तो जय हिंद भाइयों, वन सेकंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आप लोगों की कल से एसएससी जीडी की मेडिकल स्टार्ट है और ऑलरेडी मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं, बट आपको कल से स्टार्ट है तो एक बार मैं फिर से आपको एक अलर्ट दे देता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिस नहीं करनी है। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हो तो आपका कैंडिडेचर मीन्स आपकी जो है वहाँ पे रद्द कर दी जाएगी, कैंडिडेट रद्द कर दी जाएगी और आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा। तो एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस होता है तो आपके लिए बहुत ही वो हानिकारक होगा और आपका सारा मेहनत जो है वो सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट आपने पैक किया है या नहीं किया है। कल से सभी का मेडिकल है। बेसिकली अगर मैं धनबाद की बात करूँ, धनबाद के किसी कैंडिडेट का आपको हजारीबाग में दिया है, किसी का आपको रांची में दिया है। तो वैसे मेरे फ्रेंड्स लोग का आपका रांची में है, किसी का 23 को है, 24 को है। तो जिनका भी 23-24 को है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर कल जिनका है वो भी कमेंट कर दीजिए कि आपका कल मेडिकल है। और कल वैसे मैं आपको रिव्यू शेयर कर दूंगा। जो कैंडिडेट्स आपको मेडिकल दे के आएंगे उनसे मैं कोशिश करूँगा कि उनका रिव्यू लेके मैं आप तक शेयर कर पाऊँ कि मेडिकल कैसा हो रहा, टफ हो रहा। और बेसिकली कल वालों को भी थोड़ा टेंशन है क्योंकि परसों वालों को पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लग रहे हैं और क्या नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो है ये एडमिट कार्ड लेके जाना है फर्स्ट। सेकंड, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था, आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो नोटिफिकेशन में मेंशन था, वही आपको सेकंड पॉइंट में भी लिखा गया है। ठीक है, जो जो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन था वही सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे ले जाना है। प्लस यहाँ पे लिखा गया है कि सेट ऑफ अ फोटो कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। मीन्स आपको आपने जो भी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेके जा रहे हो उन सभी का एक सेट बना लीजिएगा फोटो कॉपी का। मीन्स फोटो कॉपी करवा लीजिएगा और सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड रहने चाहिए। मीन्स आपके वहाँ पे सेल्फ साइन रहने चाहिए। ठीक है, तो ये सेट आपको एक बना के रखना है। तो दो वहाँ पे 2 या 4 आप करवा 2 या 3 करवा लीजिएगा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आपको सबसे मेन जो है वो है आपका 10th का मार्कशीट है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका पासिंग है। ये दोनों आपको नेसेसरी है, बिल्कुल इसके बिना आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये आपको ओरिजिनल रहना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये अभी जो है किसी कॉलेज में जमा रहा था, जो अभी बीटेक कर रहे होंगे या फिर डिप्लोमा कर रहे होंगे, तो उनका कॉलेज में जमा होगा तो वो जल्द से जल्द जाके कॉलेज से निकलवा लें, क्योंकि आपका मेडिकल में ओरिजिनल चाहिए। वहाँ पे आप जाओगे अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में, नोट आप एप्लीकेशन दोगे, आपको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनका कल है उनका तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जिनका 20 के बाद है, अगर उनका अभी भी जमा है तो वो जाके जल्द से जल्द निकलवा लें, क्योंकि अगर आपके पास ये ओरिजिनल नहीं रहेगा तो आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे मेन था आपका ये। उसके बाद जितने भी कैटेगरी वाले हैं, तो अगर वो सर्टिफिकेट शो नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। सबसे पहली बात कि अगर वो सर्टिफिकेट शो ही नहीं करते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट शो नहीं करते हैं, तो उनका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। फ्रॉड, अगर उन्होंने फ्रॉड क्लेम किया होगा, मीन्स फेक क्लेम किया होगा कि वो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो उनका कैंडिडेट वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। और अगर वो शो करते हैं और जो एक क्रूशियल डेट दिया गया था उस डेट के हिसाब से शो नहीं करते हैं, तो उन्हें जनरल में ट्रीट किया जाएगा। तो ये आप कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि हम शो नहीं करेंगे सर्टिफिकेट, हमने ईडब्ल्यूएस से भरा था, एससी से भरा था, एसटी से भरा था, तो हम शो नहीं करेंगे तो हमें जनरल में ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको वहाँ पे फ्रॉड, अगर आप फेक पाए जाते हो तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर। और अगर आप क्रूशियल डेट के हिसाब से शो नहीं कर पाते हो तो आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। तो ये 2 कंडीशन है, इस कंडीशन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप डर के हमारे मेडिकल ही देने मत जाओ, मेडिकल देने जाओ, क्या होगा वहाँ पे वो देखा जाएगा वहाँ पे। बट अगर आप फेक हो तो मत जाओ, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो ज़रूर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ये एडमिट कार्ड ले जाना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, इट इज़ कंपलसरी टू ब्रिंग एडमिट कार्ड फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर एट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर एज सोन इन देयर एडमिट कार्ड एंड नॉट एनी अदर सेंटर। ठीक है, तो जिस सेंटर में, जो सेंटर आपका मेंशन है उसी सेंटर में आपको घुसने दिया जाएगा, किसी और सेंटर में नहीं दिया जाएगा। तो ये नोट आप एक बार जाके एक दिन पहले सेंटर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा गया आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी ले जाना है, चाहे वो वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर कोई और ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपका हो, कॉलेज आईडी, कोई भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी आपको ले जाना मस्ट है, ओरिजिनल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि candidates reporting for detailed medical examination are advised to ensure that they are fully eligible and fulfill all prescribed medical standard as already published as per revised guidelines as on May 2015। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को प्रिपेयर रहने कहा गया है कि आप जो है प्रिपेयर रहिएगा कि आप उस सारे जो है स्टैंडर्ड को फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं। ऐसा आपको क्लेम करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आप अनफिट हो जाते हो। मीन्स रीमेडिकल का मौका मिलेगा, ये नहीं कि आप बोलोगे कि मैं फिट हूँ और वो लोग चेक करें तो अनफिट नहीं कर रहे हो, ये नहीं होगा। आपको रीमेडिकल फिर से लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप फिट हो तो आपको आपका नाम मेरिट के लिए जाएगा, मेरिट में आता है तो आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, जो है आपको पॉइंट नंबर 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स नहीं लेके जाना है सेंटर पे।
और हाँ, आपको लेफ्ट थंब में अगर आपके स्क्रैचेस आ रहे हैं तो वो सबको आपको संभाल कर रखिएगा, लेफ्ट थंब को बिल्कुल सेफ रखिएगा, उस पर कोई भी कट या स्क्रैच नहीं आना चाहिए क्योंकि आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन वहाँ पर लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ ये रहा आपका पॉइंट नंबर 9, द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट ब्रिंग 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो 4 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है, तो जो आपने दौड़ के समय दिया था वो भी ले जा सकते हो या फिर आप करंट भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ बट हाँ, ये ऐसा नहीं कि आप 3-4 साल पहले का ले जाओ, लेटेस्ट ले जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे आप कैंडिडेट अपियरिंग फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन शुड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट। हाँ, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि आपको पहले ही बोला कि नोटिफिकेशन में जो मेंशन था वो लेके जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जानी है। तो सबसे पहला में ही आपको लिया गया है मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट टू प्रूव नेम, एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले, क्योंकि ये 10th बेसिक पे फॉर्म है तो आपको 12th की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 12 डाली है, ग्रेजुएशन डाली है, तो आपको वो लेके जाना है, अदरवाइज आपको 10th का ही सिर्फ लेके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसाइल, जो कि आपका आवासीय जो है आपका मीन्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है, वो लेके जाना है, चाहे वो आपको कोई भी इशू किसी के थ्रू भी इशू हो, सीईओ के थ्रू, एसडीओ के थ्रू हो या फिर आपका डीसी के थ्रू हो, ये मैटर नहीं करता है, बस आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, इसके लिए आपको आउट नहीं किया जाएगा, ये उतना चलता है। कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो है फॉर्मेट मैंसन किया गया है नोटिफिकेशन में, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ कि किस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ले जाना है, ऑलरेडी वीडियो है तो वो जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है इन प्रिस्क्राइब्ड एट एनेक्सचर 4 and 6 ऑफ द नोटिस फॉर द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन। तो अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो या फिर एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो आपको वो सर्टिफिकेट एनेक्सर 5 और 6 के आधार पर शो करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यू से आते हो तो इनकम एसेट सर्टिफिकेट जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है एनेक्सर 7 में, उसी के आधार पर लेके जाना है, उसी फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट, जो एससी जो आते हैं आपको एससी एसटी में, ठीक है, जिनको हाइट में छूट मिलता है, ऐसे नहीं हाइट में जिनको छूट नहीं मिलता उन्हें नहीं, जिनको हाइट में छूट मिलता है और उन्हें हाइट का और चेस्ट का छूट लिया है दौड़ के समय, तो उन्हें ही लेके जाना है एनेक्सचर 8 के आधार पे, जो कि नोटिस में लिखा गया है, उसके आधार पे आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लेके जाना है सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट फॉर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सर्टिफिकेट किन्हें लेके जाना है, जो कि आपको यहाँ पे विक्टिम है रियॉट्स मीन्स दंगों के विक्टिम है, उन्हें जो है डीसी के ले जाना है, डीसी या फिर डीएम का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है वहाँ पे कि आप रियॉट मीन्स दंगों की आप विक्टिम हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। आई थिंक सो ये कोई नहीं होंगे, अगर कोई है तो उन्हें भी लेके जाना है, जो कि आपको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़ी हैं, उन्हें भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सचर 12 के आधार पे लेके जाना है, उसी फॉर्मेट में लेके जाना है आपको सर्टिफिकेट। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस, जो कि प्रेजेंटली अभी सर्व कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेज में, उन्हें भी लेके जाना है, अगर वो सर्व करें तो एनेक्सर 3 के आधार पे उन्हें सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर 4 फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द कंप्लीटिशन ऑफ एंगेजमेंट इन आर्म्ड फोर्सेज। तो आप कंप्लीट कर चुके हो अपना मीन्स आप रिटायर हो चुके हो आर्म्ड फोर्सेज से और आप एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको एनेक्सर 4 के फॉर्मेट में लेके जाना है आपका एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। ठीक है, कैंडिडेट्स विल फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अगर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे, ये जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को जो है डीएमई मीन्स क्वालिफाई करना है मेडिकल, अदरवाइज़ वो वहाँ से आउट हो जाएंगे। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 13। चलिए मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा या फिर उन्हें जनरल में ट्रीट किया जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व्ड और सीक एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्विसाइड सर्टिफिकेट फॉर द competent authority in prescribed format when such certificate are showed by concerned CAPF for document checking at the time of a DME. Otherwise, their claim for SC, ST, OBC, EWS and ex-serviceman category will not be entered and their candidature application will be considered under general UR category. The format of the certificate are annexed and published with the notice of examination. Candidate seeking appointment on the basis of the reservation to OBC must ensure that he/she possesses the caste community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date.
The crucial date for this purpose will be closing date of the receipt of online application, that is 31st August 2021. Candidate may also note that in respect of the above their candidature will be remain provisional till the veracity of concerned document is verified by the appointing authority. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप EWS में आते हो, SC में आते हो, ST में आते हो, और अगर आपका सर्टिफिकेट जो है 31/8/2021 या फिर उससे पहले के शो नहीं करते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। अब मन में ये डाउट आ रहा है आपको कि हम सर्टिफिकेट हमारे पास है ही नहीं, तो हमें क्या किया जाएगा? तो उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, पॉइंट नंबर 14। Candidates are warned that they may be permanently debarred from the examinations conducted by the commission in case they fraudulently claim SC, ST, OBC, EWS and ex servicemen। अगर आपने गलत तरीक़ा से क्लेम किया, मीन्स अगर आप उस कैटेगरी में आते ही नहीं हो और आपने क्लेम कर दिया है, तो आपका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा और आपको जो है जितने भी कमीशन का आपका एग्जाम, मीन्स SSC का एग्ज़ाम होता है, उस सभी से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उसके में एग्ज़ाम कभी दे ही नहीं पाओगे। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपने फेक क्लेम किया है, तो अगर आप SC में आते हो, आपने SC का क्लेम किया है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहाँ पे उतना मैटर नहीं करता है, आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। बट हाँ, अगर आपने फेक क्लेम किया, आप जनरल में आते हो, आप पंडित हो, ब्राह्मण हो, और आपने क्लेम कर दिया है, SC का क्लेम कर दिया है, तो आपको वहाँ पर दिक्कत होने वाली है, आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो सकते हो। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आपको कैंडिडेट्स का रिव्यू मैं कल दे दूंगा। कल जैसे ही आपको कैंडिडेट्स बाहर आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मैं डायरेक्टली रिव्यू आप तक शेयर कर पाऊँ। तो अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट मिस किया है, तो जल्द से जल्द आप वापस से डॉक्यूमेंट चेक कर लें और सारे डॉक्यूमेंट पैक कर लें, क्योंकि आपको एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस होता है, तो वहाँ पर आप आउट हो सकते हो। तो वैसे लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अच्छे से मेडिकल दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में रिटर्न था, फिजिकल था, वो आपने क्लियर कर चुके हो आप लोग। अब ये जो है आपको अपनी किस्मत पे छोड़ देना है कि आपके क्या होता है मेडिकल में। अगर आपको कोई मेडिकल पॉइंट है तो वहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज़ अगर आप फिट हो तो आपको फिट ही किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको जो भी डाउट थी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, वो सारी डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।